हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं अनार्क वॉच कंट्रोवर्सी के बारे में और अनार्क वॉच के बारे में भी। अनार्क वॉच एक स्मार्ट वॉच है, अराउंड 699 7000 के करीब की वॉच है। ये बनाई गई है श्लोक के द्वारा, श्लोक और उसकी कंपनी लेयर्स के द्वारा। और श्लोक और एक और नाम से जाने जाते हैं AKA टैग बर्नर। तो वो एक यूट्यूबर है, बहुत मिलियंस में उनके फॉलोअर्स है। आप जानते ही होंगे, फेमस फ़ोन और गैजेट रिव्यू करने के लिए वो जाने जाते हैं। मगर उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट निकाला था लेयर्स के क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर। उसके बाद वो लाए थे फ़ोन स्किन्स, और तीसरा उन्होंने अपना प्रोडक्ट लाए हैं स्मार्ट वॉच। अब मैं जानता हूँ कि पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अपना या कोई एकदम फाइनेस्ट नहीं हो सकता, उसमें बग्स होंगे वगैरह होगी, प्रॉब्लम्स भी होंगे। मगर जो वो प्राइस मांग रहे हैं और जिस हिसाब से वो कैटर कर रहे थे कि बहुत अच्छा प्रोसेसर होगा, सब कुछ बेहतरीन, हमने दे रहे एप्पल के लेवल से एप्पल वॉच से कंपैरिजन कर रहे थे, तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। उन्होंने लगभग अपने लॉन्च से पहले 8 महीने लगाए, 6 से 8 महीने लगाए कि हाइप उन्होंने जनरेट की, कि 2 बार डिले करा उन्होंने वॉच के लॉन्च को कि हमारा ये ठीक नहीं हो रहा, हमारा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा। तो चलो, उतना भी सहा जाता है। उसके बाद उन्होंने अपनी वॉच लॉन्च करी। क्या वो फाइनेस्ट प्रोडक्ट कहूँगा मैं? नहीं, क्योंकि जो वो वॉच उन्होंने रिलीज़ करी उसमें बहुत ज़्यादा बग, और जो आधे उन्होंने फीचर्स वादा उनके वेबसाइट पे थे वो थे ही नहीं उसमें। उसके बाद फीचर्स की जो लिस्ट डाली थी वेबसाइट पे वो भी हट गई थी। काफ़ी को ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे थे। अब उन्हें मिल गए होंगे, तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता। काफ़ी को उनके ऑर्डर्स मिल गए होंगे, मगर तब भी एक उन्हें पता होना चाहिए था कि वो 6 महीने डिले कर रहे हैं, प्री ऑर्डर करवा रहे हैं, उसके बाद वो कैंसिल का ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं भी बिजनेस बैकग्राउंड में से ही आता हूँ, तो पता है कि अगर प्री ऑर्डर कर देते हैं तो बंदा वो अपने मैन्युफैक्चर जहाँ से करवा रहा है, चाइना से, वहाँ ऑर्डर देगा तो उसे पैसे देने पड़ते हैं। क्योंकि आप एकदम नए क्लाइंट बन के जा रहे हो, वो आपके लिए 3 महीने का वो ग्रेस पीरियड नहीं देते कि आप बाद में पेमेंट कर दीजिए, वो हाथ के हाथ पेमेंट लेते हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्री बुकिंग करी, कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं रखा, कि उन्हें कंफर्म चाहिए कि अगर कोई ले रहा है तो बंदा वो रखे। मगर अगर आप डिले कर रहे हैं, लगभग एक महीना डिले हो रहा है, तो बंदे को जिनका ऑर्डर आ चुके हैं और जिन्हें डिले हो रहा है, तो उन्हें कम से कम कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलना चाहिए था। और दूसरा मैं कहूँगा कि रोहित राज गुप्ता, वो सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रोवर्सी का पार्ट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस पे एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो बनाया था। उस पे उन्होंने इसे चाइनीज़ प्रोडक्ट बताया था, अलग अलग की उन्होंने OEMs की ऐप अलग दिखाई थी, उस पे वो कनेक्ट हो रही थी वॉच उनकी, चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज में रिस्पॉन्स आ रहा था, अलग अलग चीज़ें हो रही थी। मगर उनकी वीडियो को उन्हें लीगल नोटिस दे दिया टैग बर्नर ने। अब ये हम सोचते थे कि कोई भी कंपनी किसी यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेजती थी तो हम उनके साथ खड़े होते थे। अब ये अगर यूट्यूबर ही ऐसे करने लगे दूसरे यूट्यूबर के साथ या कोई दूसरे रिव्यूअर के साथ, तो ऐसे ये गलत बात है। अब आप ये कह रहे हैं कि एलिगेशंस लगते रहेंगे। सैमसंग S25 अल्ट्रा है, मैं अगली वीडियो उसी की होगी, मगर वो भी कंप्लीट नहीं है। वो मैं कहूँगा टॉप नॉच मोबाइल में से एक होगा, मगर तब भी उस पर खामियाँ निकलेगी। हर नए प्रोडक्ट में खामियाँ निकलेगी, उसे सामने रिव्यू करना है। अब आपको के साथ कोलैबोरेशन तो हम कर नहीं रहे कि आपके लिए कंप्लीट बोले कि भाई सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तो अगर रिव्यू कर रहे हैं तो अच्छी बात बुरी बात वो सब कुछ बताना है। और स्टार्टिंग में आपका बग ही है, आपके 60 हर्ट्ज बोल के 30 हर्ट्ज भी पूरे नहीं लग रहे, क्राउन आपका काम नहीं करता, फीचर्स आपने डाले नहीं, अब डाल दिए उन्होंने अपने नए अपडेट्स में, मगर पूरे तो मेरे हिसाब से तब भी नहीं आए। हाँ, इनके जो सेंसर्स हैं वो SPO2 शायद से अच्छा काम करता है, मगर बाकी सेंसर्स अच्छी तरीके से काम तो कर रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं।
उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने एप्पल के कंपैरिजन बना दी। मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 क्लासिक है, इसकी भी वीडियो आने वाली है और मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। भाई फास्ट है, वो रेगुलर मॉनिटर करता है। इनका सिर्फ हार्ट रेट नापने में इन्हें कितने 20 सेकंड लगते हैं, 15 से 20 सेकंड लग जाएंगे, इतने में बंदा वो मॉनिटर करेगा। एक कंटिन्यूस ऑप्शन भी होता है सैमसंग में, वो हर 15 मिनट में लेता रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप सेंसर्स अगर बोल रहे तो कम से कम ये बोलना चाहिए। दूसरा इन्होंने एक ऑप्शन बोला था कि इन्होंने एंड्रॉयड ओएस नहीं डाला इसमें, वीयर ओएस, इन्होंने RTOS डाला है। RTOS के इन्होंने ये वजह दे दी कि इन्हें iOS और एंड्रॉयड दोनों से करनी थी, कंपैटिबिलिटी रखनी थी। मैं मानता हूँ कि अगर दोनों का इन्हें कैटर करने थे, दोनों टाइप के, कि iOS कस्टमर भी और अपने एंड्रॉयड कस्टमर भी, तो कम से कम आपने ये प्राइस पॉइंट रखा है कि 7000, इसमें नॉइस की वॉच मिल जाती है। मान तो सेंसर्स के लिए नहीं है, मगर जब 7000 की बात आती है ना, बंदा सेंसर्स के लिए नहीं लेता, वो लेता है ब्रांड के लिए, फीचर्स के लिए। अब इन्होंने रोहित राज गुप्ता पे एक लीगल केस बोल दिया, नोटिस भेज दिया। अब वो बंदे को वीडियो हटानी पड़ गई अपनी, क्योंकि भाई वो स्टूडेंट है। यहाँ स्टूडेंट क्या कह रहा हूँ, आधे से ज़्यादा यूट्यूबर का ऐसा कोई लीगल नोटिस मिल जाएगा, उसके पहले ही हालत ख़राब हो जाएगी। मैं क्यों ना हूँ। और इनके सब कुछ चाइना के जो बोल रहे हैं, इनकी प्रोडक्शन चाइना में हो रही है, इनका OEM चाइना में है, इनका सॉफ्टवेयर इन्होंने उठाया चाइना से, और बोल रहे हैं कि इन्होंने मेहनत करी है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे स्किन लगवाना कोई इतनी मेहनत की बात नहीं है। मैं भी इसी बैकग्राउंड से हूँ, और जो इनके कई वीडियोस मैंने देखी है, जो टेक्निकल बंदों की वीडियोस थी, उन्होंने कंफर्म करा है कि जो भी आपका डाटा इससे कनेक्ट हो रहा है, वो OEM से, यानी इनके चाइना से जो प्रोडक्शन होके आ रही है, वहाँ होते हुए जा रहा है इनका डाटा। अब आपके डाटा की कोई सिक्योरिटी की वो गारंटी नहीं है इसमें। सैमसंग एक बड़ी कंपनी है, एप्पल एक बड़ी कंपनी है, तो आप उन्हें लायबल रख सकते हैं। और भाई इनका डिज़ाइन, मैं मानता हूँ इनका डिज़ाइन मेनली मुझे पसंद आया, मगर कईयों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। कईयों को पसंद आए, कईयों को पसंद ना आए, ये सिलेक्टिव होता है। इन्होंने डिज़ाइन के ऊपर ही पूरा बेच दिया कि एल्यूमिनियम का रहा है, इन्होंने स्टेनलेस स्टील यूज़ करा है, एमोलेड स्क्रीन है, तो मैं मान सकता हूँ सेंसर्स इन्होंने यूज़ करे होंगे। मगर 7000 मान रहा हूँ कि वो होते हैं। RTOS अगर कोई बंदा लेगा कोई वॉच, तो कम से कम 7000 तो खर्च नहीं करना चाहूँगा मैं, क्या कोई भी। अब ये अपनी फ़ैन फॉलोइंग के ऊपर ही बेच रहे हैं मेरे हिसाब से, कि इनके जो मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, उनमें से अगर 30 या 40% ने भी खरीद ले, तो इनको ब्रांड हो जाएगा इनका। मगर ये लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं रहेगा अगर ये अपने प्रोडक्ट को अच्छा नहीं बनाएंगे। फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है, तो मैं मान सकता हूँ कि ये ख़राब हो। अगर ये सेकंड लाएंगे तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये इसमें सुधार करे। मेरे हिसाब से अनार्क वॉच मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा। जितना मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ देखे हैं, अपडेट में भी इन्होंने भले ही सब बहुत सुधार दिया, मगर भाई वो RTOS है, उसमें कुछ नहीं है, कोई एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सेंसर्स इतने देखता नहीं, मैं कोई बीमार नहीं, कि मैं सैमसंग की वॉच मैंने इसलिए ले ली कि मैं बीमार हूँ, मुझे हर वक्त करते रहना है चेक, एक लुक के लिए लेना है मुझे, और एक भाई एप्लीकेशन है तो मैं वो अपने उसमें जाऊँगा। अगर मेरे पास आईफोन होता तो मैं एप्पल की वॉच लेता कि मुझे उसके इकोसिस्टम में घुसना है। एंड्रॉयड की मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, मुझे एंड्रॉयड ही पसंद है, मैं उनके इकोसिस्टम में जा रहा हूँ सैमसंग की वॉच लेके। तो भाई आपने प्राइस पॉइंट भी ऐसा रखा है कि आप सब कुछ देना चाहते हैं, मगर आपने वो भी छोड़ दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जानता हूँ मैंने पहली बार बाहर शूट कर रहा हूँ, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, और अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी।